बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। और आज हम प्रोग्राम करेंगे कि आपका ये जो आने वाला हफ्ता है, कल से शुरू होगा 13 मई से, वो कैसा हफ्ता आपका गुजरेगा, सितारों की चालें बताएंगे प्रोफेसर साहब। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं एट द वेरी आउटसेट कि ये हम समझते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और ये जो स्पेकुलेशन है ये सेकुलर आप इसे कह सकते हैं, ये डिवाइन नहीं है, और बड़े तवील अरसे से ये किया जा रहा है। तो कुछ लोग ये हमें लिखते भी हैं, तो हम उनके लिए बिल्कुल, हमारा ईमान भी है कि गैब का जो इल्म है वो अल्लाह के हाथ में। अच्छा, हफ्ते की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो पॉलिटिकल चीज़ें। अभी इस वक्त बड़ी एक महाजर आई है, कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने है। तो प्रोफेसर साहब अगर इस पर भी कोई कमेंट करना चाहें, या सीधा आ जाएं प्लैनेट्स पे, तो उसमें भी क्योंकि प्लैनेट्स की जो एक्टिविटी है उस पर बात करते हैं, तो वो सारे बरूज जो हैं वो तमाम इंसानों को ऑलमोस्ट कवर ही कर लेते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने जा रहा है। प्रोफेसर साहब, हमली अफराद, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमली अफराद से अगले वाले हफ्ता के को ज़हन में रखते हुए जी, तो हमले अफराद, आप अपना जहाँ काम करते हैं, आपको कोई साथी साथ काम करने वाला कोई बहुत बड़ा कदम उठा रहा है या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कबूल करने से ये सोचिए कि वो किस तरह अफसरान बाला की नज़रों में आ रहा है, आना चाहता है, और अपनी इस कारकर्दगी की वजह से किस हद तक वो आगे बढ़ेगा। तो आप जो कुछ देख रहे हैं इसे अच्छी तरह सोचें, आपको भी ऐसे करना चाहिए, और अपनी कारकर्दगी को बढ़ाएं, जिम्मेदारी कबूल करें। मरी की वजह से आजकल वैसे भी हमें बड़ा जोश व खरोश है, तो आगे बढ़ें, मेहनत से काम लें, जोश व खरोश से काम लें, और आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो यूँ है आपकी सूरत हाल, और माली मामला जो हैं वो बहुत अच्छे हैं आजकल 25 मई तक, तो उनसे फ़ायदा उठा लीजिए। आइए मैं अगले बोरी की तरफ आता हूँ। सॉरी हजरात, टॉरस, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, मैं गलत कह गया, आपको कोई ऐसा मुश्किल काम दिया गया है, और उसके लिए आपको वक्त भी दिया गया है कि इतने वक्त में इसे मुकम्मल करना है। तो हजूर आपको वक्त भी है, आजकल आपकी तमन्नाई भी अरूज पर है, आजकल आप बड़े खुशहाल जा रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ें मुयस्सर है, तो आप इस काम को मुकम्मल करें, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, और अपने जो मौजूदा मुश्तरी की वजह से अच्छे हालात बने हुए हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिर्फ 25 मई तक है। उसके बाद आपकी माली सूरत हाल इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अपना जो जोश व खरोश आप में पाया जाता है, इसको ज़रा कंट्रोल में रखें, कहीं ऐसा ना हो आप आगे निकल जाए, काम पीछे रह जाए। आइए तीसरे बोरिज की तरफ। जोजी हजरात, आजकल आप पिछले दिनों में बड़े मुश्किल दौर से गुजरे हैं, बड़े मुश्किल दौर से हैं, और अब भी किसी हद तक मुश्किल दौर में है। आपके बारे में खाने में प्लैनेट बहुत सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको मुतफक्कर किया हुआ है, या जो भी आप फील कर रहे हैं वो अपनी जगह। इन दोनों ऐसा करें, जो भी कोई आपसे बात करे उसे गौर से सुने, वो क्या कह रहा है या कह रही है। मुझे ऐसा लगता है वो बात कुछ और कह रहे होंगे और आप कुछ और समझ आएंगे, इस तरह गलतफहमी पैदा होगी, तल्कात ख़राब हो जाएंगे। तो अगर बात करते वक्त इन दिनों, इस हफ्ते में जोजी हजरात, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो दोबारा पूछने में कोई हर्ज नहीं, दोबारा पूछिए, बात को क्लियर करें और साफ साफ जवाब दें। और आपका बहुत अच्छा वक्त आने वाला है 25 मई के बाद। आइए हम अगले बोरे की तरफ आते हैं। अगले बोरे की तरफ आते हैं सरतानी अमराज, कैंसर। ये लोग जो है ये हर वक्त बस सब हर वक्त पॉइंट पर हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वहम कर रहे हैं, किसी बात का ज़रूर ज़्यादा
एहसास हो रहे हैं, तरह तरह की सोचें हैं। तो इन दिनों में यही हालत है, आप अपनी मुश्किलात और जो भी तफक्कुरात है हर एक से छुपा रहे हैं। आप छुपाना चाहिए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी छुपाएं, लेकिन छुपाने का ये मतलब नहीं है कि आप उन मुश्किलात को ही सिरे से वो खैर बात कह दें। आप उनको अपने तौर पर तो हल करें, अपने तौर पर तो उनको सोचें और उन मुश्किलात से निकलने की कोशिश करें। बाहर आइए, लाशऊर से बाहर आइए, या जो शऊर में फंसे हुए हैं उससे बाहर आ जाए और अपने मामलात को अपने हाथ में लें और उन मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, और ये हल होंगी। अल्लाह आपकी मदद करेगा। क्यों? अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आइए अगली बुरुज की तरफ। अगला बुरुज है जी असदी हजरात लियो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं असदी हजरात। ये लोग अगस्त में पैदा होते हैं और आजकल इनके हालात माशाल्लाह अरूज पर है। पिछले 2-3 हफ्ते में काफ़ी शोहरत पाई है, कारकर्दगी को सराहा गया है, अफसराने वाला बहुत खुश हैं, हर जगह तारीफ़ें हो रही हैं। ये जो पिछले 3-4 हफ्ते आपके गुजर गए हैं, अब आइए इस हफ्ते की तरफ कि आपको क्या करना चाहिए। हजूर, इस हफ्ते में आप इस हफ्ते में आपको अजीब एक रुझान आप में पाया जा रहा है कि आप जो भी कोई बात करता है उसे तरह तरह के आप नतीजे अखज़ करते जा रहे हैं। आप बात जल्दी से सुनते हैं और कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर लेते हैं। इससे कई दफ़ा बड़े दिलचस्प किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं कि आदमी गंदम कह रहा है और आप उसे जौ समझ रहे हैं। तो यूँ सूरत हाल जा रही है। आप बात गौर से सुने, इन दिनों समझें, अच्छे से समझें कि क्या कहा जा रहा है और उस बात के समझने के बाद फिर जवाब दें। इस तरह आपकी ज़िंदगी में आगे जो तब्दीलियाँ आने वाली हैं वो आसान नहीं है, उसके लिए भी तैयार हो जाएं। वो भी अब अनकरीब वक्त आने वाला है, दली हजरात की तरह। एक्सक्यूज मी सर, आइए अगले मुबरे की तरफ मैं आता हूँ। सुमली हजरात, सुमली हजरात, आप बड़े कारोबारी हैं, कभी कभी तो आप नीचे उतराया करें इंसानों की सतह पर। आप हर वक्त आपने कारोबार का बैरोमीटर लगाए हुए हैं, प्लस माइनस, नफ़ा नुकसान, यूँ वो ये आप करते रहते हैं। चुनांचे इस हफ्ते भी आप कारोबारी गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी गुफ्तगू करते करते उस आदमी से कोई ऐसी ऐसी बात हो जाएगी जिसके आपको अपने कारोबार की फिक्र पड़ जाएगी कि ये अब पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा। ये आपको कल परसों होने वाला है, 2-3 दिनों में उलझ जाएंगे आप अपने काम के बारे में। तो उस सिलसिले में एक और भी आपकी सिफ्त है, वो सिर्फ जो है ना, उससे तो डरना चाहिए। शायद किसी से उससे फ़ायदा भी होता हो आपकी इस सिर्फ से। वो सिर्फ ये है, आपका मैं छठी हिस्स बहुत ज़्यादा है। आप अपने वजदान से अगले आदमी को भांप लेते हैं फ़ौरन कि ये अब क्या कर रहा है, सोच रहा है अभी क्या करेगा मेरे साथ। अगर आप खुद शिकार हो जाए तो फिर आपका अपना शौक़ है, हो जाए शिकार, लेकिन वैसे आप शिकार होने वाले हैं नहीं जहाँ तक आपकी समझ के तल्क है। तो कारोबारी तौर पर आपकी बातचीत होगी और कारोबारी बातचीत सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि अगर ये कारोबारी बातचीत है तो मेरा तो कारोबार गया। आपको अपने कारोबार के बारे में फिक्र पड़ जाएगी। अब फिर वही बात कि आपका जो वजदान है बहुत तेज़ है। आप फिर अपने वजदान को बुलाएंगे कि ये मैं जो कुछ सुन रहा हूँ क्या ये मामला ऐसे ही है, तो आपका वजदान आपको यकीन दिलाएगा कि नहीं आप सही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यूँ इस तरह उलझते हुए आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। नए काम को आपकी तलाश है, वो भी मिलता आपको नज़र आता है। और आपकी एक और ख्वाहिश है सुमली हजरात की, बाहर जाने वाली। कुछ सुमली हजरात जा चुके हैं, बाहर हैं इस वक्त, कुछ सुमली हजरात जाने वाले हैं। तो ये अनकरीब जो है आप लोगों की ज़िंदगी में इस किस्म की तब्दीलियाँ आने वाली हैं।
आइए हम अगले तो कभी वैसे अभी आप जो बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि कभी मोहब्बत में इंसान खुद ही उसका दिल चाहता है कि मैं शिकार हो जाऊं। हाँ, क्या अच्छी बात की हमने। चाहता नहीं है ऐसा? इस सिलसिले में तो इस सिलसिले में तो सारी दिलचस्पी है। ठीक, आइए अगले बोरे की तरफ आते हैं। मिजानी अफराद, लिब्रा। मिजानी अफराद मुआहदा कर रहे हैं हजूर, मुआहदा हो रहा है और उस मुआहदे से आपको कानूनी फायदा पहुंचने वाला है। नंबर 2, अजीब बात, आप बाहर जाने की भी कोई गड़बड़ बीच में नजर आ रही है, बैरून मुल्क। बहरहाल आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। कुछ प्लान आपके जो है, मंसूबे जो है, आप बहुत जल्द तब्दीली लाने वाले हैं, ये भी सोच लीजिए। और ये जो पस पर्दा आपने सिलसिला जारी किया हुआ है, रात के 12-2 बजे जो मुलाकातें होती हैं वो भी सोच ले। तो यूं 3-4 चीज़ें काम कर रही हैं आपके हॉरोस्कोप में। मेरे नज़दीक जो सबसे दिलचस्प अच्छी जो मैं आपसे बता सकूँ वो ये है कि ये जो मुआहदा हो रहा है, खुदा रहा इसको करें और माली तौर पर बाहर आए, कानूनी तौर पर बाहर निकले। आइए आप हम अगले पुरी की तरफ जाते हैं। अकरम, तो ये जो हजरात हैं बड़े सख्त शिद्दत से काम लेने वाले और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं। पिछले दिनों से ये बहुत ही उलझे हुए और परेशान है। अब इनकी परेशानी दूर हो गई है, वो मकसद पूरा हो गया है। जिस मामले में ये अपनी नाकामी का खौफ लिए फिरते थे, अब ये सोच रहे हैं कि हम तो कामयाबी की तरफ आ गए हैं और ये कल से सितारा बदल गया है, आगे मज़ीद बदलने वाला है। तो इस तरह यूँ आगे चलकर मज़ीद जो है तब्दीलियाँ आने वाली हैं और आपका जो खुद एतमाद है वो भी आजकल देखने वाला है। तो आप जब भी खुद एतमाद होते हैं, आप में जोश जज्बा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस हफ्ते के हवाले से जो अच्छी बात है आपके बारे में कि आप नाउमीद होने की बजाय इस हफ्ते पुरुमीद हो जाएंगे। उम्मीद अफजा मुस्तकबिल आपको नज़र आने लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको मुबारक हो। आइए कौसी हजरात की तरफ। कौसी अफराद, ये लोग तो सेजिटेरियस, बड़े पुरुमीद लोग हैं, नाउमीद होते ही नहीं हैं। खाक नाउमीदियाँ इर्द गिर्द अटकेलियाँ लेती रहे। तो कौसी हजरात, आपसे भी कोई कारोबारी तौर पर कोई बातचीत करेगा आपसे और उसकी बातचीत सुनकर आप उलझ जाएंगे कि ये फिर क्या होगा, ये तो मसला बन गया और आपको सूरत हाल अपनी बड़ी पेचीदा नज़र आने लगेगी। बहरहाल ये उतार चढ़ाव, ये पेशेवराना बातचीत कारोबारी तौर पर चलती रहती है। मशवरे लेने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है। बहरहाल आपको इन चीज़ों का जो पता चलेगा इन पर सोचिए, अच्छी तरह सोचिए, ताकि आप आगे जो कोई कारोबार करेंगे उसके बारे में आप अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो पेशेवराना तौर पर बढ़ चढ़ कर बात करें, समझें, मज़ीद कारोबार को समझें। और आपको कारोबार का पहले भी बहुत तजर्बा है, दिलो दिमाग आपके बहुत कुशादा हैं। आज जिनके दिमाग कुशादा हों उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो अपने दिमाग और दिल से हल निकलता रहता है। स्पेंड गॉड विल सेंड, ये आप लोगों का फार्मूला है। इतना आप खर्च करते हैं, इतना ही फिर अल्लाह ताला आपको दे देता है। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं। अगला बुरा जद्दी हजरात, कैप्रिकॉर्न। आप में आजकल खेलों में, औलाद में, रोमानी मामलात में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो रही है। ये मई का महीना आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। आप ये भी महसूस करेंगे कि मेरी तमन्नाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अच्छी बात है, तमन्नाई में मज़ीद इजाफा हो। डर है कि लड़ ना पड़े आप,
इस तवानाई को ज़रा संभालिए। आप जद्दी हैं, आपकी आपकी पॉलिसियाँ बड़ी एग्रेसिव और सख्त होती हैं, तो आपको मुबारक हो ये तवानाई, और अल्लाह करे आप मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें इन दिनों और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इन दिनों आपकी कुव्वत बर्दाश्त में भी इजाफा हो रहा है, तो ये बैलेंस हो जाएगा मामला। तो यूँ आपका हफ्ता गुजरता नज़र आता है, और ये सारा हफ्ता आपके हक में है। आप एक नहायत मेहनती शख्स हैं, इसी किस्म का माहौल आ रहा है, नहायत ही अच्छा कारोबार आपकी तरफ आ रहा है। आप जैसे मेहनती आदमी की तरफ, लायक आदमी की तरफ, उसका ज़रा इंतज़ार फरमाइए। 1-2 हफ्ते आपको अपनी काबिलियत के मुताबिक नहायत ही कोई सुनहरी किस्म का कारोबार आपकी तरफ चला आ रहा है। ठीक, आगे दलवी हज़रात एक्वेरियस। दलवी हज़रात, मौजूदा सूरत हाल, इसमें कोई कशीदगी पाई जाती है, गलतफहमी पाई जाती है, अपना खामखा के इख्तलाफ पाए जाते हैं, खामखा के एक खींचतानी सी बनी पड़ी है हालात में। कुछ दलवी हज़रात के प्लान ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको जल्दी ख़त्म करें। अगर कोई आपकी कदर कीमत में इजाफा करता है या है, तो आप उसकी कदर कीमत में कमी ना आने दें, फ़ौरन इस कशीदगी को ख़त्म करें। सारी खुशी आपकी इसी में है, इत्मीनान इसी में है। तो यूँ आपकी ये जो कशमकश सी है, हेल विद इट, कम टू द पॉइंट एंड क्लियर इट, लेट योर माइंड बी काम, कूल, कलेक्टेड, सेटिस्फाइड। आइए आखिरी बोरी की तरफ जी। पाइसेस होती है सराद, आपको ये बड़ी एक अजीब सी आपके लिए परेशानी बनी हुई है। आप कोई दोस्त है आपका, कोई रिलेटिव है आपका, कोई महबूब है आपका, आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन आप पर क्या गुजरती होगी जब आप ये सोचते हैं कि मेरी कदर ही नहीं कोई कर रहा, मैं मुतमईन ही नहीं कर सका, मुझे कोई सराहने वाला ही नहीं है। तो ये जो गिला है आपके दिल दिमाग पर दबाव पड़ा हुआ है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह ये कहूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, लेकिन जी मुझ नाचीज़ की तरफ से ये आपको मशवरा है कि ये जो आपका खलूस है, नेक नीति है, ये घर कर जाती है। बजाय तो ये लगता है कि अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ नेक नीति अगले आदमी के दिल में घर कर जाती है। मेरा तजर्बा है ये। तो आपका असर होगा, आपकी ये जो मेहनतें हैं, दूसरों के लिए काम आने वाले आपके, अपना इतनी रात दिन आपने एक किया हुआ है, ये इसकी कदर की जाएगी। लोग आपसे मुतमईन होंगे और आप महसूस करेंगे कि मेरे दिल की जो वो ख्वाहिश थी उसकी कदर हो रही। बिल्कुल। तो यूँ आपका ये हफ्ता बहुत शुक्रिया का गुज़रता नजर आता है। बहुत शुक्रिया अपने प्रोफेसर गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।